आज की हमारी इस वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एक प्रोजेक्ट। मेरे एक फोल्डर है, इस फोल्डर में कई सारे फाइल्स है। इन फाइल्स के अंदर एक डेटा है, उनकी डेटा को मुझे एक के नीचे कोलेट करना है। पिछले पिछले कुछ प्रोजेक्ट में हमने आपसे बात की थी कि हम एक फाइल के अंदर बहुत सारे शीट्स हैं, उसकी डेटा को एक के नीचे पेस्ट करते हैं। लेकिन इस बार में थोड़ा सा चेंज हो गया है कि एक फोल्डर में फाइल्स है, उनका डेटा मुझे चाहिए। हालांकि डेटा सेक्शन में फ्रॉम फोल्डर का ऑप्शन यहाँ पे है, जहाँ से डेटा ला सकते हैं। बट कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि हमें उसकी समरी लेनी है, या कुछ कॉलम लेना है, कुछ कॉलम नहीं लेना है, या इस कंडीशन से ज़्यादा हो तो लेना है। तो ऐसी कंडीशन लगानी पड़ जाती है, तो हमें इस मेथड को भी जानना होगा। तो हम चलते हैं डेवलपर में, चलते हैं विजुअल बेसिक पे, और यहाँ करते हैं इंसर्ट मॉड्यूल। सबसे पहले हम एक माइक्रो बनाते हैं, प्रोजेक्ट नंबर, ये हमारा 18वां प्रोजेक्ट है, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे हम ये जानेंगे, सबसे पहले हम जो लास्ट प्रोजेक्ट किए थे कि हम किसी एक फोल्डर से सारे फाइल लिस्ट को उठाना, उन फाइल लिस्ट को उठाने का काम करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम dim dim fn एज ए लॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पे fn इक्वल टू वही dir फंक्शन लगाएंगे, और यहाँ पे फाइल नेम, और यहाँ पे स्टार डॉट स्टार, या फिर स्टार डॉट एक्सएलएस कर दीजिए, ठीक है ना, एक्स। और यहाँ पे हमने टाइप में नॉर्मल फाइल लिया, फिर सारे फाइल लिस्ट आ जाएंगे। लेकिन आएगा dir के अंदर, तो लिखेंगे डू वाइल fn इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, ठीक है। उसके बाद मुझे फाइल लिस्ट कहाँ चाहिए, A1 के अंदर चाहिए, तो r इक्वल टू r+1 किया। यहाँ पे r को डिफाइन कर लीजिए कि r एज ए लॉन्ग, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सेल्स r,1 डॉट वैल्यू इक्वल टू fn, और fn को रिचार्ज करने के लिए, रिलोड करने के लिए लिखेंगे fn इक्वल टू dir1, ताकि सेकेंड फाइल आ जाए। और ये लूप में हम लगा दिया, तो ये क्या होगा, dir फंक्शन चलेगा, सारा फाइल लिस्ट dir अपने पास रखेगा, एक फाइल इसको देगा, डू वाइल चेक करेगा कि fn पे कहीं ब्लैंक तो नहीं है। अगर ब्लैंक नहीं है तो क्या करेगा, वो r के ऊपर एक +1 करेगा, ताकि 1 2 3 4 5 ऐसे सीक्वेंस मिलता रहे, और fn की वैल्यू सेल पे डाल देगा। फिर क्योंकि dir ने fn को एक ही फाइल नेम दिया है, सेकेंड फाइल नेम देने के लिए फिर वापस हमने यहाँ पे रीलोड ऑप्शन अपनाएंगे, तो फिर सेकेंड फाइल डाउनलोड कर देगा। यही लूप चलता रहेगा, कब तक, जब तक कि dir के पास फाइल है। जब dir के सारे फाइल खत्म हो जाएंगे तो dir जो है ब्लैंक देगा, किसको, fn को। और यहाँ पे हमने बोला कि जैसे ही ब्लैंक होगा वैसे ही ये डू फंक्शन जो है लूप को क्लोज कर देगा, समझे। अब इसको रन करके आप देख सकते हैं। टाइप मिसमैच, अच्छा ये लॉन्ग कर दिया ना, देखिए गलती हो गई सुबह सुबह। अब टाइप मिसमैच का अगर एरर आए तो समझ जाइए कि आपने गलत वेरिएबल्स के ऊपर गलत डेटा डाल रखा है, ठीक ठीक है ना। क्लियर है, तो इसको रन करें। हाँ देखिए सारे फाइल लिस्ट आ गए, बट मुझे फाइल लिस्ट नहीं चाहिए, समझे, फाइल लिस्ट नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे करते हैं डिम यहाँ पे लिखेंगे डिम
डेटा डेटा डब्ल्यू डी डब्ल्यू एज ए वर्क बुक, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे सेट डब्ल्यू, नहीं एक यहाँ पे हटा देता हूँ, ये सीधे सीट कर देता हूँ, डी डब्ल्यू भी चाहिए 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 चाहिए। यहाँ कर देंगे डी डब्ल्यू, यहाँ पे सेट डी डब्ल्यू इक्वल टू एक्टिव वर्क, ठीक है ना। जो फाइल एक्टिव है जिसमें डेटा हमें डालना है, डेटा इस फाइल का बारे में पता होना चाहिए, मुझे बार बार इस फाइल पे आना पड़ेगा ना सर, ठीक है। yes, अब इस यहाँ पे हम इसको हटा, इस सबको हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे वर्क बुक्स डॉट ओपन, वर्क बुक सॉरी वर्क बुक, वर्क बुक्स डॉट ओपन। और ओपन क्या करना है, तो इस लोकेशन में कॉन्केट कर देंगे हम एफएन को, इस फाइल को ओपन कर, ठीक है। फिर इसके पहले वाले शीट में जाओ, वन शीट डॉट सेलेक्ट, और रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट कॉपी, डेटा को कॉपी करो, ठीक है। फिर वापस DW में आओ, क्या लिखेंगे, DW जो एक्टिव फाइल है जिसपे डेटा पेस्ट करना है, डॉट एक्टिवेट, ठीक है। देन उसके शीट्स, डेटा शीट्स पे जाना है, कहाँ जाना है, डेटा शीट डॉट सेलेक्ट, फिर रेंज A 65,000 डॉट एंड XLS up डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट पेस्ट स्पेशल, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी मोड, कट कॉपी मोड क्या होता है समझते हैं, जैसे मैंने यहाँ कॉपी करते हैं वो, कॉपी करने घूमता है ना, इसको हटाने के लिए स्केप प्रेस करते हैं ना, इसलिए क्योंकि मुझे ए वाली फाइल जो है, जो मैं अभी ओपन की है, इस फाइल को क्लोज करना है। तो अगर उस पर डेटा कॉपी रहेगा फिर क्लोज करेंगे तो एक एरर देगा, तो उस एरर को ना आए इसलिए मैंने इसको पहले हटा दिया, किसकी मदद से, एप्लीकेशन कट कॉपी मोड इक्वल टू फॉल्स की मदद से। सर ओपन के बारे में क्वेश्चन है, वो समझा नहीं मुझे। बताता हूँ, वर्कबुक डॉट ओपन, बताता हूँ, वर्क बुक्स, और इसके अंदर FN को हम कर दिए डॉट क्लोज, और हम फॉल्स करेंगे क्योंकि हम डेटा कॉपी किया इसलिए हम सेव नहीं करेंगे। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले ए आपका यहाँ पे DW सेट हुआ, इसने एक्टिव वर्क बुक को सेट कर दिया, चलने से पहले जो वर्कबुक पे काम हो रहा है ना, ये जो बुक 1 है हमारा, उसको सेट कर लिया, राइट। फिर FN चला और इस लोकेशन की सारी फाइलें क्या कर दिया, इस लोकेशन की सारी फाइलें को 1 by 1 रन करेगा, अपने पास ले लिया, ठीक है। सारी फाइलें को अपने ऊपर इसने ले लिया। अब लेकिन इसके dir फंक्शन के पास पर देगा तो एक एक करके, तो इसमें हमने लूप लगाया। अब इसमें हमने बोला कि वर्कबुक डॉट ओपन, मतलब फाइल ओपन करो, कौन सा, जो हमारा FN पे फाइल लोड है, जिसे हमने अभी निकाला है ना, यहाँ पे 1 डॉट जो है एक पहली फाइल को ओपन करो, बट कहाँ से ओपन करो, क्योंकि FN के ऊपर में जस्ट फाइल नेम ही होता है ना, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसका लगा दिया पूरा पूरा पाथ कि E ड्राइव के अंदर DT फोल्डर के अंदर FN फाइल, जो FN पे फाइल का नाम लोड है, उस फाइल को ओपन करो क्योंकि डेटा इसी फाइल में है। फिर उसके पहले सीट पे जाओ, फिर उसके कंट्रोल A करके डेटा को कॉपी करो, फिर
जो बुक 1 है जिसको मैंने DW पे स्टोर कर दिया था उसको एक्टिवेट करो, क्योंकि वापस मुझे आना पड़ेगा ना फाइल में। फिर उसके डेटा शीट पे आओ, फिर उसको नीचे से ऊपर से नीचे जाके लास्ट ब्लैंक सेल में पहुंचो और वहां पे तुम पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद एस्केप प्रेस करो, उसके बाद वर्कबुक को क्लोज कर दो। कौन वर्कबुक को? जिसको मैंने ओपन किया है डेटा कॉपी करने के लिए। उसके बाद फिर DIR से मांगो दूसरा फाइल, DIR आपको दूसरा फाइल देगा, फिर उस फाइल को ओपन करो, फिर उसके शीट 1 पे जाओ, डेटा कॉपी करो, फिर वापस बुक 1 पे आओ, समझे? बुक 1 पे आओ, डेटा शीट पे आओ, सबसे लास्ट ब्लैंक रो पे जाओ, पेस्ट करो डेटा को, एस्केप मारो, और फिर जो फाइल आपने FN ओपन किया उसको क्लोज करो, और फिर DIR से तीसरा फाइल मांगो। सर DW का हमने दिस वर्कबुक क्यों नहीं लिखा? क्या? बस वर्कबुक लिखा है। दिस वर्कबुक में प्रॉब्लम होगा क्योंकि जैसे ही फाइल आपका ओपन हुआ तो दिस वर्कबुक चेंज हो जाएगा ना आपका। हाँ। समझ में आया? जैसे अगर मैंने अभी दिस वर्कबुक क्या है, बुक 1 है ना, बुक 1। तो जैसे मैंने अब दिस वर्कबुक भी कर सकते हैं और एक्टिव वर्कबुक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे दिस वर्कबुक भी कर सकते हैं, ठीक है ना? हाँ। दिस वर्क ये भी कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं मोस्टली एक्टिव वर्कबुक यूज करता हूँ सर, एक हैबिट है ना, क्योंकि मैं 2003 वाले से यूज कर रहा हूँ ना सर, उस समय जो सीखा था वही कंटिन्यू लेके जाता हूँ, ठीक है ना? क्या है ना सर, बूढ़े लोगों की जो है ना, नहीं वो बात नहीं है सर, आप हैबिट बदलने में टाइम लगता है। ये जो ओपन करेगा ना अपना FN, FN देखिए, दिस वर्कबुक वो एक्टिव वर्कबुक कंट्रोल उसके पास चले जाएगा जो हाँ, जैसे फाइल ओपन होगा तो दिस वर्कबुक एक्टिव वर्कबुक दोनों इसी पे चला जाएगा। हाँ। जो एक्टिव है वही दिस वर्कबुक है, हाँ। ठीक है? तो इस केस में क्या करेंगे, अब इसको रन करते हैं यहाँ से, देख रहे हैं आपको फटाफट 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 एकदम हो रहा है। तो आपका 100 फाइल हो या 200 फाइल हो, सारे फाइलों का डेटा आ गया। अभी जो बार बार स्क्रीन चेंज हो रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, इसको कैसे रोका जाए? स्क्रीन अपडेट फॉल्स जी, स्क्रीन एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल टू फॉल्स। ओके, समझ में आया? हाँ। अब इस कोड को गौर से पढ़िए और बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। हेडर हर बार आ रहा है, वो तो आप चेंज करेंगे, तो वो आपको चेंज करना है। अब उसके अंदर जो चीजें कमियां हैं वो कमियां आपको दूर करना है, क्योंकि सारा मैं करूंगा तो फिर आप क्या सीखेंगे? इस कोड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? कोड में कुछ नया कोड तो इसमें डाला ही नहीं है मैंने, सब तो वही कोड है ना। ओपन और क्लोज नया आया है सर आज। ओपन तो पढ़ाया था ना आपको मैंने, स्टार्टिंग पहली क्लास से पढ़ाया था वर्कबुक हैंडलिंग में, फाइल ओपन करना, क्लोज करना, क्रिएट करना। हाँ, यूज हमने आज किया है, ठीक है ना? तो इस फाइल को लीजिए, एक सिंपल डेटाबेस सेट बनाइए और इसको कम से कम 4 बार आप यूज कीजिए। सर 1-2 बार से काम नहीं चलेगा, पहले बोल रहा हूँ, 4 बार इस कोड को लिख के रन कीजिए सक्सेसफुली। देन आप इसके अंदर एडिशन कीजिए, जैसे कि हेडिंग बार बार आ रहा है वो एक ही बार आए, समझ गए ना? सीट का नेम आ जाए या फाइल का नेम आ जाए, जैसा चीजें जो है ना जो कर सके वो कीजिए। बट लेकिन पहले ही कोड को 4 बार लिखिए डिलीट करके। एक बार लिख दिया, रन किया, सक्सेसफुल रन किया, देन डिलीट कीजिए, देन लिखिए वापस 4 बार। सेम वैसे करेंगे जी बिल्कुल।